सो एक कार है, वो P पॉइंट से चल रही है, Q पॉइंट तक पहुंच रही है। P पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी होती है 30 किलोमीटर पर आवर, और जब Q पॉइंट पे पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी होती है 40 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो वेलोसिटी है कार की मिडवे बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में क्या वेलोसिटी होगी। अब इस क्वेश्चन में ये बात बोली गई है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्या बोली गई है ये बात? इट इज़ अ केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये केस है। इज इट क्लियर? अब जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस आते हैं तो हम लोग ये सारे फॉर्मूलेज अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जब पहली बार इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा यार कौन सा फॉर्मूला लगाएं क्या करें। हमसे इस पॉइंट की वेलोसिटी पूछी गई है। कौन से पॉइंट की? M पॉइंट की। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? P और Q पॉइंट की वेलोसिटी दी गई है, M पॉइंट की पूछी गई है, ठीक है, और ये पॉइंट जस्ट बीचों बीच है। ओके, तो हम लोग फिजिक्स को मैथ की तरह इन्वॉल्व कर लेते हैं कि बस हमें फॉर्मूला एक पता हो, वो लगाएं और आंसर निकालें। थोड़ा सा सोच के देखो, इस पॉइंट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें दी हुई है, इस पॉइंट की पूछी है, तो क्या कुछ ऐसा केस नहीं लग रहा तुम्हें कि इनिशियल दिया है फाइनल पूछा हुआ है? इनिशियल दिया है फाइनल पूछा है, ऐसे तो लग रहा है। यस सर। तो भाई और साथ में डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, ठीक है, टाइम की तो कोई चर्चा ही नहीं की गई। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है इसमें से v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जिसमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की बात की गई हो? तो एक तो ये पहला वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा है और एक ये तीसरा वाला फॉर्मूला, इन दोनों ही फॉर्मूलों में किसकी बात की गई है? इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की। लेकिन इसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट की भी बात की गई है। तो हम तीसरा वाला फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। समझ में आ रही बात? यस सर। तो अब हम इस पॉइंट से चले, इस पॉइंट पे पहुंचे, फिर हम M से चले और Q तक पहुंचे। ओके, यस सर। सो सॉल्यूशन पार्ट देख लेते हैं इसका। हम दो पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले P से चले और M तक पहुंचे, तो हम लोग इस यूज़ करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। चलो यूज़ करते हैं। फाइनल हम यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, P से M तक, तो फाइनल वेलोसिटी M की हो जाएगी vm स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? vp स्क्वायर। अरे इस पॉइंट की वेलोसिटी 30 स्क्वायर यस सर। और 2 इंटू ए इंटू एक्स। कोई दिक्कत? ये हमने कहाँ से कहाँ तक देखा है? P से M। अब हम M से Q तक देख लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी है Q तक की। अब M से Q देख रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी मतलब VQ स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी मतलब VM स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax, क्योंकि यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट x है, जस्ट मिड पॉइंट था ना ये। तो ये दो इक्वेशन बन गई। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब हम इसको दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ये भी 2x है, ये भी 2x है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? vm स्क्वायर माइनस वीपी स्क्वायर इक्वल्स टू VQ स्क्वायर प्लस माइनस VM स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? मैं अगले पेज पे कर देता हूँ। सो VM स्क्वायर माइनस VP स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें क्या था? VQ स्क्वायर मतलब 40 स्क्वायर माइनस VM स्क्वायर। कोई दिक्कत? सो इट्स इधर VM आ जाएगा 2VM स्क्वायर इक्वल्स टू 40 स्क्वायर मतलब 1600 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 900। ठीक है, यस सर। तो ये हो जाएगा 2500 अपॉन 2, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पे ये क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 50। 5। 50 यस। 50 बाय रूट 2। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 25 इंटू 2 इंटू अपॉन 2। 25 इंटू 2 होता है 50 और ये रूट 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया और ऑप्शन अपना सी सही हो गया फर्स्ट का। ठीक है, क्वेश्चन आप देख ही लेना। यस सर। यस। ओके, तो ये प्रैक्टिस से आ जाती है धीमे धीमे चीज़ें कि कौन सी इक्वेशन लगनी है।
वैसे दिख जाता है कि फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी थी, इनिशियल दी थी तो आ गया आंसर। आगे चले हम लोग, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? अब है कि एक ट्रेन है, अगला क्वेश्चन एक ट्रेन है जो कि 150 मीटर लॉन्ग है। कितनी लॉन्ग है? 150 मीटर 150 मीटर 150 मीटर लॉन्ग है और ये नॉर्थ की तरफ जा रही है। मैं अपना चेहरा भी प्रोजेक्ट करूं कि ऐसे ही ठीक है? कर दो सर, कर लो। कर दो। चलो अभी ऐसे ही रहने दो, चलो छोड़ो, ऐसे ही पूछ लिया तुम लोग। समझ में तो आ रहा है ना बिना चेहरा के भी? नो सर, नो सर, कम आ रहा है। हाँ हाँ मालूम, मुझे कम आ रहा है। तो एक ट्रेन है 150 मीटर लंबी है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है? हाँ यस सर। बोलो अभिषेक। पता नहीं क्या बोल रहा है ये। सर अतुल है सर, अभिषेक नहीं है। अतुल, अच्छा अतुल यानी कि आदित्य। बोलो आदित्य। टेन है आंसर। आंसर मत बताओ, मैं सब पूछूंगा तब बताना। नॉर्थ की तरफ जा रही है, कितनी स्पीड से आ रही है? पहले कुछ क्वेश्चन कर तो ले हम लोग, तब तो आंसर बताना शुरू करो। नॉर्थ की तरफ जा रही है, कितनी स्पीड से आ रही है ट्रेन? 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है? अब एक पैरट है, अब पैरट तो मैं नहीं बना पा रहा, मैं कुत्ता बना देता हूँ। एक पैरट है जो इधर उड़ रहा है, मान लो कुत्ता उड़ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, साउथ की तरफ। जैसे कुत्ता कैसे उड़ेगा, पैरट में नहीं बना पा रहा, ये कुछ जानवर है वो उड़ रहा है इधर, ठीक? आपको पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में। इजी सा क्वेश्चन है, दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी, क्योंकि 10 की वेलोसिटी से तो ये क्रॉस कर रहा है, 5 की वेलोसिटी से ये क्रॉस कर रहा है, तो टाइम क्या हो जाएगा? कितनी डिस्टेंस क्रॉस करनी है, यानी कि रिलेटिव डिस्टेंस। इसमें कोई रिलेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है, वैसे ही सोचो 150 की डिस्टेंस क्रॉस होनी है, 10 की डिस्टेंस से ये क्रॉस कर रहा है, 5 की डिस्टेंस से ये, तो 15 हो गया ना टोटल। यस सर। तो 150 मीटर क्रॉस होना है, 15 मीटर पर सेकेंड से क्रॉस हो रहा है, कितना? 10 सेकेंड आ जाएगा 10 आंसर। यही वो बोल रहा था, डी। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस जो एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो u बराबर 0 से गिर रहा है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट u बराबर इनिशियल वेलोसिटी 0 से गिरता है तो उसका केस कहते हैं हम लोग फ्री फॉल। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। फ्री फॉल यानी कि उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा हो, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो फ्री फॉल कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है? अब Yes, आपको sir. ये बताना है कि अगर वो 4th सेकेंड में और 5th सेकेंड में जो डिस्टेंसेस कवर्ड करेगा उसका रेशो क्या होगा। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसे हम बोलते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। उससे एक बार में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट का काम क्या है? गैलीलियो, मुझे स्पेलिंग नहीं आती, देख लेना, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। कॉन्सेप्ट ये कहता है, गैलीलियो का लॉ ये कहता है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, अगर बोलो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, सुन ही नहीं रहे तुम लोग, अगर सुन रहे हैं सर। अगर Yes, sir, इनिशियल yes, वेलोसिटी sir. 0 और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंसेस कवर्ड होते हैं उनका रेशो 1:3:5:7 के रेशो में होता है, लाइक दिस, ऑड नंबर्स में होता है। इस बात को बोलते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। क्या बोलते हैं इसको? सर गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। हाँ, तो ये ऊपर से नीचे गिर रहा है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, सर कांस्टेंट। क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर से नीचे कौन सा लगेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
बहुत ज़्यादा ख़राब आवाज़ आ रही है आदित्य, मैं म्यूट करना पड़ रहा है तुम्हारी आवाज़ को, मैं म्यूट कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चावल वावल के भुस के वो होता ना, भुस होता है उसके, चल रहने तो छोड़ो। तो ऊपर से नीचे जो है ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं? यस सर। तो जो डिस्टेंसेस कवर्ड होगी उसका रेशियो क्या होगा बताओ? अभी मैंने 1:3:5:7। 1:3:5:7:9। 5:7:9। तो इसमें पूछा था फोर्थ और फिफ्थ का, तो आंसर हो जाएगा 7:9। 7:9। ठीक है, यस। ये आपको पता होगा ना, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर प्रूव तो नहीं करना, ये प्रूव करना है कि गैलीलियो ऑफ ऑड लॉ ऑफ ऑड नंबर। नो सर। डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड का फॉर्मूला पता है ना आपको? nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है s इक्वल्स टू u प्लस a/2 2n-1। अब अगर u बराबर 0 है तो पहले सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर्ड होगी, यहाँ पे रख दो u बराबर 0, पहले n की जगह 1 रखो तो यह आ जाएगा a/2। दूसरे सेकंड में यहाँ पे 2 रख दो n की जगह तो 3a/2, और तीसरे सेकंड में यानी कि 5/2। तो रेशियो हमेशा क्या आता है 1:3:5। ये मैंने प्रूव भी कर दिया 1 मिनट में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया इसका आंसर क्यों आया 7:9। सर एक मिनट सर, नोट करने उसका फॉर्मूला ये प्रूफ। क्या नोट करना, मैं पूरी पीडीएफ फाइल भेज दूंगा ना, क्यों परेशान हो रहे हो? सर एक बार सर प्लीज, एक सेकंड के लिए बस। ये वाला फॉर्मूला, यस सर, फॉर्मूला ओनली। ये 11th क्लास का मेन फॉर्मूले में से एक है, इसके बिना तुम लोगों की 11th सर रिवीजन के टाइम पे 11th क्लास की बुक थोड़ी लेके बैठूंगा मैं। समझ में आ गया? आगे करें हम लोग। यस सर। जो लोग आज 11th का बैच पढ़ के गए, अगला क्वेश्चन देखो जरा। एक कार है, आधी डिस्टेंस कवर कर रही है 40 से, अगली आधी डिस्टेंस कवर कर रही है 60 से, एवरेज बताओ क्या आएगी? 48 बताया था आज, कुछ भी नहीं। ये देखो, अगर ध्यान से देखो ऊपर के सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, ऊपर पे सारे क्वेश्चन वैसे ही टाइप के हैं, तो इसमें तो कुछ है नहीं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? अगर पहला हाफ डिस्टेंस कवर्ड होता है किससे? v1 से, 40। और दूसरा हाफ डिस्टेंस कवर्ड होगा v2 से, तो एवरेज निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। v1 प्लस v2। सो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60। ओके, 48 आ गया, ख़त्म बात। और हमने इसका भी सुपर शॉर्टकट देखा था एक और, तो कोई इसमें ये कोई दिक्कत वाली बात है क्या? मैं इसको सॉल्व करूँ क्या पूरा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल वाले फॉर्मूले से, टोटल टाइम वाले से, कि समझ में आ रहा है? फॉर्मूला लगा के आ गया क्या? कुछ नहीं सर। मैं ये कह रहा हूँ पूरे मेथड से सॉल्व करूँ कि समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सर। तो वैसे भी हमें एमसीक्यू से तो करना है सर उसमें भी। बस हाँ, सीधी बात है, मैं एमसीक्यू के हिसाब से बताऊँ ना, मैं क्यों पूरा मेथड बता रहा हूँ, मैं भी बैच में जब वो भूल जाता हूँ बस कभी सर कभी। अगर कोई डाउट हो सर वो ओरली बता देना सर। हाँ अगर कोई ठीक, डाउट हाँ, अब मैं हो तो एमसीक्यू के हिसाब से बात करूँगा। अब बस है, एक 1/3 डिस्टेंस कवर कर रही है 10 की स्पीड से, नेक्स्ट 1/3 कवर कर रही है 20 की स्पीड से, और लास्ट 1/3 कवर कर रही है 60 के स्पीड से। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी इसकी? ये वाला ट्राई करोगे? ये वाला यस सर। कैसे? इसका मैंने तरीका मैंने इन क्वेश्चनों का तरीका बताया शॉर्टकट। पहले आप ये लिख लो, नीचे का 3, 3 फिर क्या लिख लो, तीनों का मल्टीप्लाई लिख लो, 20 60 और तीनों का ऐड शायद। फिर इसके ऊपर का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दो, फिर इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दो, और फिर इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दो, तो आंसर आ जाएगा। मैं एक बार जरा सभी लोगों को ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे 12th वाले बच्चों को नहीं पता ट्रिक्स, क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर मैंने उनको सब्जेक्टिव पढ़ाया था, ऑब्जेक्टिव वाला नहीं पढ़ाया था। तो मैं ट्रिक्स बता देता हूँ। मान के चलो आपको कुछ ऐसा दिया है कि 1/3 डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है v1 से, ठीक है, अगला 2/3 कवर हो रहा है
मान लो 1/5 हो रहा है, मान लो शुरू का 1/5 किससे कवर हो रहा है, V1 से। कोई क्वेश्चन ऐसा दिया है, 1 मिनट के अंदर मैं बता दूंगा क्वेश्चन का ट्रिक। बाद का कवर्ड हो रहा है V2 से, और 3/5 कवर्ड हो रहा है 2 3 5, 3/5 नहीं होगा, 2/5। अगला 2/5 कवर्ड हो रहा है V3 से, ठीक है। ऐसे सभी क्वेश्चनों का जब एवरेज निकाला जाएगा तो इसका एक फॉर्मूला है, तरीका है। नीचे का जो ये 5 है वो लिख लो पहले, ठीक है सत्यम। यस सर। फिर जितनी वेलोसिटी है क्वेश्चन में वो लिख लो, मल्टीप्लाई में इसके साथ, और डिवाइड में देखो क्या आएगा। डिवाइड में समझना क्या आएगा, ऊपर का जो ये नंबर है इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर दो, इस नंबर का मल्टीप्लाई इसके नीचे वाले को छोड़ के इन दोनों से कर दो, और सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई इसके नीचे वाले को छोड़ के इन दोनों से कर दो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को पल भर में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें आधी डिस्टेंस कवर्ड हुई थी V1 से और आधी डिस्टेंस कवर्ड हुई थी V2 से। तो सबसे पहले ये नीचे का लिख लो 2, फिर V1 V2, फिर इसके आगे क्या है 1, कुछ नहीं है मतलब 1 का इंटू इधर कर दिया और 1 का इंटू इधर कर दिया, बस V1 है। ठीक है। यस सर। तो ये समझ में आ गए। अगला आते हैं यस हम लोग, सर। यस सर। अगला 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कार है वो 200 मीटर चल रही है। सर हमारे पास 6 क्वेश्चन पूरा नहीं है। 6 क्वेश्चन क्या है, एक अकेला क्वेश्चन है, तो मैं बता देता हूँ। अगले क्वेश्चन से फिर पूरा पेज आ जाएगा। वो एक अकेला सिंगल क्वेश्चन में फिर क्या आएगा, मतलब मैं भेज देता हूँ, 1 मिनट। तो PDF ही भेजो सर पूरा। अब भेज रहा हूँ, रुक जाओ। अब PDF कितनी देर में जाएगा? अच्छा PDF भी उतनी देर में ही जाएगा, मैं भी पागल हूँ। चलो अभी तो मैंने 6 भेज दिया। अब देखो जरा क्या है। एक कार है जो कि 200 मीटर चल रही है। कितनी चल रही है? 200 मीटर। कितनी चल रही है? मीटर सर। 200 मीटर। ये दिया है कि इसका हाफ डिस्टेंस हम 40 की स्पीड से कवर करते हैं और अगला हाफ डिस्टेंस हम V की स्पीड से कवर करते हैं और एवरेज 48 आता है। तो बताओ इस V की वैल्यू क्या होगी? ओके, तो बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन। एवरेज का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है? इसका कितना आ रहा है? 60 आएगा इसका। चलो देखते हैं एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने तरीका बताया अभी अभी। पहले नीचे के ये 2 लिख लो, 40 इंटू V, क्योंकि पहले 40 से V से, फिर इसका इंटू इस V से कर दो और इस यहाँ पे 40 लिख लो। अब एवरेज वेलोसिटी दी कितनी है क्वेश्चन में? 48। समझ में आ रही बात? यस सर। और इसको सॉल्व कर लो अब। तो ये आप सॉल्व कर लेना, ये आएगा 60 ही आएगा। अब वैसे मैंने अगर याद करो 11 में जो बच्चे आए थे आज, उनको बताया था कि ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है कि अगली डिस्टेंस, आधी डिस्टेंस V1 से कवर होती है, V2 से कवर होती है और आपको एवरेज बताना है। और मैंने ये भी बताया था उसके साथ कि इसका एक शॉर्टकट तो ये है, मैंने ये भी बताया था कि अधिकतर क्वेश्चन में V1 और V2 कितना आता है। तो मैंने बोला था कि अगर 10 और 12 आए तो एवरेज 10 और 20 आए तो एवरेज 12 आता है, रट लो सीधे। अगर ये इसका डबल आ जाए तो एवरेज 24 आता है, ट्रिपल आ जाए तो एवरेज 36 आता है, और 40 और इसको भी डबल कर दो 80 आ जाए। 80 नहीं होगा, कितना होगा बताओ कितना होगा? फिर 80 होगा। नहीं यार, 48। 80 नहीं होगा, ये 48। एक्चुअली ये बताया था मैंने, 40 और 60 आ जाए तो कितना आ जाता है? 48 आ जाता है। और मैंने ये भी बोला था कि ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। एक बार रख के देख लेते हैं अपन वैल्यूज। 2 इंटू 40 इंटू
60 अपॉन 40 प्लस 60 यानी कि 100। तो 40 और 60 के लिए आंसर क्या रहता है हमेशा? 24। 6 4 जा कितने होते हैं? सर 28 आया था सर अभी। नहीं, 6 4 जा कितने होंगे? 24 और 20 48। 24। तो ये याद रख लो, डायरेक्ट ही याद रख लो कि 40 और 60 के लिए हमेशा आंसर 48 आता है। ठीक है। 20 और यस 20 और 30 के लिए 24 आएगा। 10 और 15 के लिए 12 आएगा। सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ा गलत लिख गया शुरुआत से ही, इसलिए बोल रहा। और ज़रूरत क्या है ऐसे रखने की, याद वैसे ही निकाल लो सॉल्व। ठीक है, सर, अगर जल्दी कर देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। बिल्कुल अच्छा ही रहेगा, लेकिन जल्दी के चक्कर में कहीं गलती ना कर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? कुछ क्वेश्चन में कुछ पूछना हो तो पूछो अभी। क्लियर है सर। ओके, मैंने अगले 7 से क्वेश्चन भेज दिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक बॉडी है वो टॉप ऑफ द टावर से फॉल की जाती है। कहां से गिराई जाती है? मैं बिल्कुल ईयर वाइज कर रहा हूँ, रैंडमली कर रहा हूँ। मैंने कोई क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किए हैं कि कौन सा पहले होना चाहिए, क्योंकि आज फर्स्ट डे तो मैं रैंडमली कर रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, वैसे मैं इसको इतना सेलेक्ट कर सकता हूँ कि आपके दिमाग में क्वेश्चन के एक एक चीज़ बैठ सकती है, और अभी मैं रैंडमली कर रहा हूँ। एक बॉडी है, उसको ड्रॉप की जाती है टॉप ऑफ द टावर से, और 40 मीटर वो फॉल करती है। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस के लिए देना शुरू करूँ क्या? अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा वार्म अप हो गया। यस सर। तो एक बॉडी है वो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 से गिर रही है और 40 मीटर गिरती है लास्ट 2 सेकेंड में। लास्ट 2 सेकेंड में आपको हाइट ऑफ द टावर निकालना है। कोई करना चाहता है तो रेज योर हैंड, या ऐसे ही मुंह से बोल दो। एक ट्राई मारना चाह रहा है, और नहीं आए तो कोई वैसी बात नहीं है, प्रैक्टिस से ही चीजें आती हैं। सर एक से ट्राई कर रहा हूँ सर। हाँ, आराम से करो ट्राई। बाकी लोग ये सोच के देखो कि एक बॉडी है ऊपर से गिर रही है इनिशियल वेलोसिटी 0 से, और टाइम वाइम की बात की जा रही है, तो इसका मतलब एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही कुछ लगेगा। टाइम वाइम की बात की जा रही है, डिस्प्लेसमेंट है इसमें कुछ। अब सोच लो, ऐसे मान लो कि शुरू में टी सेकेंड में ये मान लो, ऐसा मान लो एक्स कवर करती है, ऐसा कुछ ले लो टी सेकेंड में। ये सपोज सर जी की वैल्यू 9.8 और 10। जी की वैल्यू 10 ले लो। क्वेश्चन में बोली है जी की वैल्यू 10 लेने को, तो ले लो। ऐसा मान लो कि शुरू के टी सेकेंड में एक्स कवर करती है, फिर टी प्लस 2 में एक्स प्लस 40 कवर करती है, और फॉर्मूला लगाओ, कोशिश करो अगर कर सकते हो तो। कर रहे हैं। हाँ, आराम से करो। अपन को कोई किसी को शो नहीं करना, किसी को कुछ भी, आराम से करो। ऐसा मान के चलो कि तुम्हारा एक दोस्त तो तुम्हारे संग पढ़ रहा है, बस एक सुपीरियर दोस्त है, होता ना एक क्लास में सुपीरियर बच्चा सबको पढ़ाता है, ऐसा मुझे मान लो बस। आराम से अपन आराम से बातें करेंगे, और आज क्या हुआ, आज मोदी ने क्या किया, सब आराम से बातें करो। एक बार सोते समय इन सारे क्वेश्चनों को एक अलग कॉपी बना लो 60 और लिख मीटर। लिया करो। 60 आ रहा है, मेरे ख्याल से 45 आएगा जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक। फिर भी हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे नहीं मालूम। आराम से, टेक योर ओन टाइम। आज हम नेट के क्वेश्चन कर रहे हैं, 2-4 दिन ये चलने दो, उसके बाद फिर तुम लोगों के टॉपिक के हिसाब से कर लिया करेंगे। ठीक है, तुम बता देना, वो टॉपिक अपन ले लेंगे। यस सर।
मेरा नेट कनेक्शन कभी नहीं जाएगा, मतलब बहुत एक्सट्रीम हुआ तो जाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ वाईफाई है महंगा वाला, 799 रुपये वाला। अमीर लोग। महंगा वाला 3,000 का। अरे 799 बहुत है, क्या करेंगे ज़्यादा स्पीड का, इतनी स्पीड बहुत है। पासवर्ड बताते नहीं। पासवर्ड क्या करोगे जान के लाला। बता दो सर एक बार बात। हाँ एक बार बता दो ताकि तुम दिन भर यहीं चिपके रहो, ट्रांजिशन। फिर जबरदस्ती नहीं मार आएंगे सर बिल्कुल। फिर जबरदस्ती मार मार के भगाना पड़ेगा। एक तो वो आलोक चिपकाए रहता है। आलोक सर। और क्या, दिन भर तो पढ़ाता ही रहता है। सर आलोक सर से पासवर्ड ले लेंगे फिर तो। आलोक को खुद पता होगा तब तो लोगे तुम। आलोक सर को भी नहीं पता। सर आप ही बता दो सर। आईपैड नाम डुबा दिया। सर बता दो, बस कुछ मूवीज डाउनलोड करेंगे और कुछ इधर उधर का, और कुछ बस फिर बंद कर देंगे। बस हाँ भाई सर ट्राई। इसमें गुड नोट 5 बहुत महंगा है। इसमें तुमने ये बताया कि वो टाइम देखा, उस टाइम नहीं सॉरी, सॉल्व किया। हाँ सर किया, आधे पटक गए। अच्छा क्या किया, चलो बताओ थोड़ा सा सॉल्यूशन में देखूं। सर ये फॉर्मूला लगाया यूटी वाला तो सर जीरो हो ही जाएगा। फॉर्मूला जीरो हो जाएगा, ये क्या बात कर रहे हो। मतलब सर यूटी का जो लिखा है ना सर, यूटी वाला वो वाला जीरो हो जाएगा सर, क्योंकि यू के लिए जीरो हो जाएगी। तब से इतना ही सोच पाए। नहीं सर उसके आगे भी किया है। सर मैं थोड़ा टाइम का सोच रहा हूँ कि सर 2 सेकंड में सर वो 45 गिरा ना, तो टोटल टाइम कुछ ना कुछ तो होगा सर। 2 सेकंड में 45 नहीं 40। हाँ सर 40, सॉरी, तो सर तो टोटल आंसर, टाइम कुछ ना कुछ तो होगा ना सर। टोटल टाइम ये दिया है ना कि लास्ट के 2 सेकंड में 40 गिरा है, वो ये दिया है। चलो सर इसके लिए जो टी की वैल्यू, हाँ सर। मैं करता हूँ। दो वैल्यूज निकालनी पड़ती है, इसमें दो एक्स बार और वाई करना बनता पड़ेगा, है। हाँ सॉल्व 2 बार करना पड़ेगा। देखो शुरुआत में जो एस कवर किया है उसने, हम एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ए से लेके बी तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक, और एक बार सॉल्व करेंगे ए से पूरा सी तक के लिए। तो अगर हम ए से बी तक सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, मैंने x मान लिया यहाँ से यहाँ तक, x मैंने कहाँ तक माना है, यहाँ तक, ये इतना, ठीक है, ए से बी। ए से बी। सो x इक्वल्स टू इनिशियल लॉस ये जीरो ही है, हाफ ये g हो जाएगा, g रहने दो उसको, t की जगह अपन क्या कर देंगे, अपन t की जगह t रखना बस, टी स्क्वायर। ओके। यस सर। और दूसरी इक्वेशन में हो जाएगा x प्लस 2, x प्लस 40, नॉट 2, x प्लस 40, फिर से इनिशियल लॉस जीरो, और हाफ जी टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। यहाँ सेम सर। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सो इट्स हाफ जी टी स्क्वायर फिर 5t स्क्वायर। प्लस 40 इक्वल्स टू हाफ जी टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। जी से जी कैंसिल। क्लियर है यहाँ तक, पहले बताओ। यस सर आगे सर, इसके आगे अब तो ये यहाँ से कैंसिल नहीं होगा जी से जी, ऐसे मत कर देना, ये प्लस 40 भी है यहाँ पे, हाँ। खेल हो जाएगा। हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 40 है ये, ठीक है। यस सर। अच्छा ये जी बाई इसके आगे सॉल्व हम कर लेंगे सर। मैं कर देता हूँ, सॉल्व करने के तरीके भी तुम्हें पता सीख जाओगे मेरे से। दोस्ती में इतना तो मैं कर सकता हूँ ना, अभी फ्रेंड की तरह हूँ ना मैं तो। यस सर, दोस्तों सर वाईफाई का पासवर्ड भी बता सकते हैं अरे सर। नहीं बता रहा, बस वही नहीं बताऊंगा, अब सुनो। हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। अब मेरी बात सुनो, ये हाफ जी की वैल्यू कितनी, जी बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 5। यस सर। तो इसको भी 5 बना दो, हाँ सर। इसको भी 5 बना दो ना। अब कैसे बना दो 5, इसको लिख दो 5 इंटू 8, 8 इंटू 4। 5 8 जा 40, यस और सर। अब ये कैंसिल कर दो। तो t की वैल्यू 1 सेकंड आ रही है, 1 सेकंड। दोबारा से रीजॉइन करो, देखो 40 मिनट पता भी नहीं पड़ा कब निकल गए, और खुद पढ़ते तो अब नींद आ जाती अभी तक। चलो दोबारा ज्वाइन करो, 40 मिनट निकल गए, दोबारा ज्वाइन करो।
बहुत धीमे धीमे ज्वाइन हो रहे हैं बच्चे, नींद आने लगी अभी से ही ने, बहुत ज़्यादा धीमे धीमे ज्वाइन हो रहे हैं। यस सर। और आदित्य सब बढ़िया? बहुत ज़्यादा धीमे धीमे ज्वाइन हो रहे हैं। सर कनेक्टिंग आ रहा है। किसका? सबका। अब क्यों आ रहा है मुझे नहीं मालूम। मेरा भी सर पहले कनेक्टिंग हो रहा था फोन में, सर मेरा भी कनेक्टिंग हो रहा है। आईपैड ज्वाइन हो गया बस। टी की वैल्यू 3 आ रही है। टी क्यों आएगी, देखूं मैं निकाल के। 1 आ रही है, देखो सर। इधर हो जाएगा। 8 में से 4 गए, 4 4 बराबर 4 टी, 1 आ जाएगा टी। 3 सेकंड गिर रहा है ऑब्जेक्ट। हाँ। हाँ सर ये माइनस में है ये। 1 टी की वैल्यू 1 और तो सर यहाँ पे 2 सेकंड से 3 सेकंड हो जाएंगे सर पूरी वैल्यू टोटल। 3 सेकंड हो जाएगी, पर हमें सेकंड नहीं निकालना है, हमें निकालना है कितना चला है वो, कितनी सर हाइट बॉडी वो टावर की हाइट की। निकालनी ना। हाँ तो इसकी एक्स की निकाल देना, और एक्स 40 तो है ही, उसमें जोड़ देना, आ जाएगा आंसर। इस वाले में रख दो इक्वेशन, एक्स निकल आएगा। कोई जोड़ ही नहीं रहा, क्या बात है, कैसे इंटरनेट है पता सब? नहीं सर। सर सो तो नहीं मेरा गए? तो सर नहीं शायद मेरा दिक्कत आ रही फोन है। ज्वाइन नहीं हो रहा, पैड ज्वाइन हो रहा है। वो सर आपके उसमें कनेक्टिंग में दिक्कत आ रहा है। तो 3 जने। मैं दोबारा से करता हूँ, ठीक है? ओके सर। एक बार दोबारा से करता हूँ। अच्छा अभी तो ख़त्म ही नहीं किया, एक बार दोबारा कर रहा हूँ। अपन कम्युनिकेट जो है ना, मैं अपने ऐप के थ्रू किया करूँगा। अच्छा नहीं लगता कि व्हाट्सअप रात को अपन किसी को ऑन रहे, तो बात किससे कर रहा हूँ। सर 45 है क्या वैल्यू? अब मैं ये कह रहा हूँ, मेरा हो अब गया। अपन जो कम्युनिकेशन किया करेंगे ना, अपने ऐप के थ्रू किया करेंगे, ठीक है? रात को व्हाट्सअप ऑन रहे और किसी के घर में ऑन है, तो वो फिर अच्छा ही लगता है। सर डिस्कॉर्ड से कर लो सर, वो सही रहेगा सर। सर ऐप में सर कहाँ ढूंढेंगे हम लोग कम्युनिकेशन वाला। ये मुझे आता नहीं है, ये तुम जो उर्दू में बोल रहे हो ना। सर डिस्कॉर्ड सर नॉर्मली सर जैसे अपन बात कर रहे हैं सर वैसे ही हो जाता है, वैसे ही नॉर्मली। और इस बार ज्यादा बच्चे आ गए। पिछली बार जुड़ा नहीं था, तो मैंने इस बार जो है वो मिल दोबारा से गया। रिकनेक्ट कर लिया है। दोबारा से रिकनेक्ट करने को बोल दो, ताकि सभी लोग आ जाएं जिनका रिकनेक्ट आ नहीं गए हुआ। सर 10 तो हो गए, एक कौन बचा है पता नहीं। अभिषेक वर्मा आ गया, आ रहा है। ठीक है, तो अपन जो कम्युनिकेशन तो किया करेंगे वो व्हाट्सएप के थ्रू नहीं किया करेंगे। नहीं, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही।
ओके, कोई बात नहीं, ख़त्म हो गया। नेट ख़त्म करने के लिए अपन ने ये शुरू किया है बैच, ताकि नेट का यूज़ हो सके। अरे सर नेट का यूज 12 बजे के बाद सर कल के लिए नहीं बचता सर फिर। हाँ, वही तो तो अभी कितना मिनट बचे हैं, तब तक पढ़ लेते हैं। क्या 2 घंटे अबे और है। 15 मिनट सर, वो है ना 11:30 बजे के बाद ही देखो, डाटा खत्म होने लगता है। मैं तो सुबह 5 बजे सोऊंगा, तुम्हें जितने बजे पढ़ना हो पढ़ो। तो अच्छा, चलन तो क्लास कोई दिक्कत 40 नहीं है। इक्वल्स टू 4, सो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड आ गया ना। यस सर। जी सर। अब अच्छा, तो t इक्वल्स टू 1 है, x और निकाल लो यहाँ से। सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर। देखो ये रही इक्वेशन, 1 का स्क्वायर 1। कम्युनिकेशन करने के लिए ना व्हाट्सअप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो मज़ा नहीं आता फिर उसमें। सबके पास वो रात को मैसेज जा रहे हैं, तो वो किसी को डिस्टर्ब क्यों करो, सर वही सबके 45 आ रहा है। सबकी अपनी प्राइवेसी है Yes. ना। तो 5 मीटर। सर हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है अरे नहीं, सर, हम सिंगल है। नहीं ठीक है। तो यहाँ पर 5 मीटर, ठीक है, ये समझ में आ गया। Yes, 5 sir. मीटर प्लस 40 मीटर यानी कि 45 मीटर हो गया। यस सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ये से क्लियर है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, 8th क्वेश्चन। सो आपको कुछ कर्व दिए गए हैं और पूछा गया कौन सा इम्पॉसिबल कर्व है। तो इम्पॉसिबल कर्व इसमें बीच वाला है, बी। एक सेकेंड, सर्कल वाला सर। कौन सा कर्व इम्पॉसिबल है? सर्कल वाला, बी सर्कल ऑप्शन। वाला। तो क्यों है इम्पॉसिबल वो देख लेते हैं अपन। वेलोसिटी और टाइम का कर्व अगर इस तरीके से कट कर रहा है, इसका मतलब एक ही टाइम पे दो दो वेलोसिटीज़ हैं, ये इम्पॉसिबल बात है। एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं हो सकती। तो कभी भी कोई भी कर्व कैसा भी बन के आ जाए फिजिक्स में, वो अगर दो पॉइंट पे ऐसे कट कर रहा है टाइम एक्सिस पे, तो इसका मतलब दो पॉसिबल इवेंट होंगे एक ही टाइम पर, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है। यस सर। 9th क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आप आंसर दोगे उसका, मैं आगे बढ़ूंगा सीधे। ट्राई करके बताओ, किसी को नहीं अभी किसी को नहीं सर भी आ रहा ए है है 7/5। जरा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ए है कि बी है, ध्यान से पढ़ो। हाँ ए है। तो फोर्थ में 7 होगा ना। फर्स्ट सेकंड, सेकंड, ये में थर्ड सर 5:7 सही तो सर। और फोर्थ सेकंड। सर बी हो सर 5:7। जो रेशो कवर होता है वो रेशो कितना कवर होता है? फोर्थ और थर्ड। 5:7। 7:5। 4/3 का पूछा है, पहले 4 लिखा है फिर थर्ड लिखा है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। तो सर हम चेंज नहीं कर सकते। अरे क्वेश्चन चेंज कर देगा, क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते। नहीं सर, ये बोलो सिमेट्री वाइज सर। हाँ, पिछाड़ आगे पीछे। नहीं भाई, ऐसे चेंज नहीं होता। सिमेट्री नहीं लगानी है सिमेट्री वाइज जो वहाँ पूछा गया उसके हिसाब से सॉल्व करना है। पेंटिंग नहीं लगानी। सिमेट्री लग रही है इसकी, कमाल कर दिया। अगला करें। यस सर। यस सर। एक कार है हाँ यस सर। जो एसेलरेट कर रही है रेस से। चलो इसमें ठीक है, मेरे तो आज सारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट चल रहे थे, उससे तो ठीक ही है। कार वार भी आ रही है बीच में। ये कार है, अरे यार क्या बन रही कार की जाए। अरे कार के ठेला। सरकार ने कुत्ता। हाँ, एक क्वेश्चन में अपन ने, एक लड़का कह रहा था कि सर कार मत दो, कुछ नया दो, तो मैंने कुत्ता बोला। मैंने कही अ कुत्ता इज मूविंग। वो इंस्टेंट बोला तो सबको अच्छा लगा। तो एक कार इनिशियली रेस से चल रही है, अल्फा से एक्सेलरेट कर रही है। कितने से कर रही है? अल्फा। और उसकी वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं। ऐसा कार के वो जब वो किए जाते हैं तब किया जाता है ऐसा। तो अल्फा से एक्सेलरेट करके कार को एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचाते हैं। अब उसका ब्रेक टेस्ट करते हैं, तो उसको रिटार्ड करते हैं हम लोग। रिटार्डेशन आता है उसमें, और फाइनली उसको रेस्ट में ले आते हैं। तो आपको बताना है कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी इसने कितने अटेन करी थी।
तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना मतलब है, कितने टाइम मेंटेन की? कितने टाइम में नहीं करी है, टाइम तो टोटल टी दिया है, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी है। ओके सर। ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जितने एक्सेलरेशन होते हैं उतनी बार आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं सीधे सीधे 2 बार। पहली बार लगाएंगे अपन यहाँ से, जहाँ से कार स्टार्ट करिए चलना और ओ पॉइंट तक, फिर लगाएंगे ओ से लेके बी पॉइंट तक, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल Yes, sir. वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, अब ये वाला टाइम हमें दिया नहीं है, हम इसको t1 मान लेते हैं, ठीक, और अगला टाइम t2 मान लेते हैं। ओके सर। नहीं समझ में आ रही बात? आ गई। कार जहाँ से चलना शुरू करिए यहाँ से और यहाँ तक, इसको हम लोग t1 मान लेते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक के टाइम को अपन t2 मान लेते हैं। बाद में हम t1 और t को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अभी अपन ऐसे ले लेते हैं। समझ में आ गया? ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया मैंने, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। अब दूसरे Yes, केस sir. में रिटार्डेशन है, ब्रेक लगे हैं दूसरे केस में, तो रिटार्डेशन तो माइनस में होता है। क्या हो जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी अब 0 हो जाएगी यहाँ पे। अब इस केस में ले रहे हैं हम लोग, इस केस में सेकंड केस, ये वाला केस, ये वाला केस, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी Initial Vmax Vmax और अपॉन t2। T2। समझ में आ रही बात? यस सर। सो t1 इक्वल्स टू Vmax अपॉन अल्फा और t2 इक्वल्स टू Vmax अपॉन बीटा। बात समझ में आ रही है? ये मैंने t1 t2 क्यों निकाला? Yes, क्योंकि sir. हमें t1 t2 दिया नहीं था, हमें Yes, टोटल sir. टाइम दिया था। तो टोटल टाइम इन्हीं दोनों टाइम्स का सम होगा। t1 कितना है यहाँ पे, Vmax अपॉन अल्फा, और t2 क्या है यहाँ पे, Vmax अपॉन बीटा। बीटा। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, कुछ आ रहा है। तो यस Vmax, सर आ रहा है। तो Vmax को कॉमन लेके उसको सॉल्व करके निकाल लो, बस हो गया आंसर। 1/α प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ तो कर लोगे इसके बाद। लेकिन सर इसमें तो कुछ ऑप्शन अलग ही है। ऑप्शन में 2 ही तो हैं, उसमें 4 ऑप्शन कहाँ हैं? वो नीचे 2 छुपे हुए हैं। तो वो या हमें थोड़ी पता है। ये आंसर है। हाँ, तो तुम्हें ये पता था लेकिन कि 2 ही ऑप्शन पूछे जा रहे हैं, कमाल कर रहा है। नहीं ये सर, मैं आंसर- पूछा सर ऑप्शन में कुछ और लिखा है तो इसलिए पूछा ऑप्शन टाइम बात इसलिए। ठीक है, ये आंसर पीडीएफ पूरा हमें भेज दो सर एक बार में। एक बार में ये पीडीएफ भेज दो। ये आंसर आ जाएगा। वो पीडीएफ मैंने भेजने की कोशिश की थी, पता नहीं क्या आ रहा है उसमें, लिख के अजीब अजीब से। मैं भेज दूंगा अभी स्क्रीनशॉट, इसलिए ही भेज रहा हूँ, मुझे शौक नहीं लग रहा है बार बार भेजूँ। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, शुरू Yes, से sir. बताना। क्या बताऊं शुरू से? क्या बताऊं शुरू से? शुरू से बताना कह रहे आदित्य, क्या बताऊं शुरू से? कुत्ता कहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था? यहाँ से ए पॉइंट से कहाँ तक बगा, कहाँ पे उसने ब्रेक मारी? खंबे पे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। अब Yes. अब कुछ लिख नहीं रहा आदित्य। यस सर। अब देखना, पहले तो उसने किसी और नाम से करता है, फिर किसी और नाम से। मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैसेज अलग अलग नामों से करता है मैसेज। अब नाम सही कर लिया उसने। सर हम लोग भी नाम चेंज कर ले। अभिषेक वर्मा, तुम 2 जगह से कैसे हो? सर पीसी माइक एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसलिए माइक के लिए सिर्फ फोन से कर लिया है। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब मैं ये वाले कहाँ भेजूँ क्वेश्चन? मैं व्हाट्सएप पे नहीं भेजना चाह रहा, अच्छा नहीं लगता व्हाट्सएप पे, मज़ा नहीं आता। सर जूम में स्क्रीन शेयर कर दो। जूम में कैसे कर दूँ मोबाइल से? इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो। ये सही है सर, इंस्टाग्राम कर दो, इंस्टा कर दो। मेरा अकाउंट ही नहीं है इंस्टाग्राम पे। फेसबुक पे अपलोड कर दो। लाइव स्ट्रीम कर लो। चलो एक और भेज देता हूँ मैं जूम पे। फिर अब रात के 12 बज रहे हैं, आदमी क्या सोचेगा, ये व्हाट्सअप क्या कर रहे हैं 12 बजे।
थोड़ा सा सर अजीब है। साइलेंट करके बैठे हम तो। हम्म, घर में कोई है ही नहीं सर, अकेले हैं। तुम तो ओ अकेले हो, हम तो नहीं सर हैं। तब सर तब से व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है, कोई क्या सोचेगा। नहीं, 12-12 बजे तक क्या हो रहा नहीं, अभी तो अपन पढ़ रहे हैं ना, अभी अपन पढ़ रहे हैं। जो लोग पढ़ने नहीं के बाद ज्वाइन वो बोलो हमें किए, फिर। पता है कि है। हम पढ़ रहे दूसरों हैं। को थोड़ी ना पता है। जो लोग नहीं ज्वाइन किए उनकी बात कर रहे हैं अपन। वो पहुंचेगा तो सब पे ना। मैं भेजता हूँ इसको। अरे यार क्या किया जाए, भेज दें एक बार और। सर सर भेजो भेज दो सर। सर। सर एक भेज दो आध के सर। पेरेंट्स देखेंगे तो मजे आएंगे। हम्म, कि ये जो ज्वाइन नहीं सो रहे करते। होंगे सर, उनके पेरेंट्स बोलेंगे देख दूसरे पढ़ रहे हैं। हाँ, यही तो अपन चाहते हैं। और चलो भेज देता हूँ मैं। चलो भेज सर दिया मैंने। डिस्कॉर्ड बना लो सर, डिस्कॉर्ड पे डाल दो। डिस्कॉइड क्या होता है जी, क्या होता है उसमें? सर डिस्कॉर्ड से डिस्कॉर्ड। हाँ, क्या होता है? मुझे मुझे मालूम ही नहीं, आता ही नहीं मुझे वो। पहली बार सुन रहे हैं सर। वही तो, डिस्कॉइड डिस्कॉर्ड। एक वो मेरा भाई बता के चला गया, पोमडोरो लगाना, पोमडोरो, पोमोडोरो। उसी चक्कर में तो मैंने सर शुरू किया है। पोमोडोरो लगाऊंगा, सर वो पोमोडोरो। निंजा टोरी, सर निंजा सर टोरी भी आपके देख भैया लेना। का क्या है? हाँ, मेरे मामा जी का लड़का था, पहले केमिस्ट्री वही पढ़ाता था यहाँ पे, आलोक सर से पहले। चलो अब देखो जरा, वो बहुत फेमस यूट्यूबर है, उसका चैनल है यूट्यूब पे, 3-4 चैनल है। सर पेड प्रमोशन। नहीं तो मैंने चैनल का नाम थोड़ा बोला है। ये भी बात सही है। सर लेकिन करने वाले थे ना सर। ना, चिरकुटों वाले काम नहीं करने। करना होगा यूट्यूब पे तो अच्छी तरह कर लेंगे। अब बात सुनो, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है हमें एक। क्या दिया हुआ है हमें? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हमसे ये पूछा गया है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। वो निगेटिव कहाँ होगी? डीएक्स अपन dt। वो निगेटिव किस पॉइंट पर होगी? आपको ये बताना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निगेटिव कहाँ होगी। बताओ मैं। एक ही जगह पे। जहाँ पर स्लोप मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा होगा। बिल्कुल सही। कौन ने आंसर दिया? ये बिल्कुल सही आंसर दिया है। tan थीटा। किसने आंसर दिया है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जब हम Yes, निकालते sir. हैं dx अपॉन dt तो वेलोसिटी दिखाता है। अब अगर एंगल एक्यूट बन रहा होगा तो डेफिनेटली वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और एंगल अगर ऑब्ट्यूज बन रहा होगा तो डेफिनेटली वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो कैसा इसका बन रहा option है? क्या है? एक्यूट। ठीक है, यहाँ पे तो जीरो ही हो जाएगी क्योंकि ये बिल्कुल स्लोप सीधा हो गया है। तो यहाँ पे ये क्या बना रहा है? Parallel, yes sir. यहाँ बना रहा है ये ऑब्ट्यूज। Obtuse angle. सर आंसर हमने सही बोला था ई। ठीक है, E पर सर। ओके। अगले क्वेश्चन के लिए सबको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। सबको आती है डिफरेंशिएशन? थोड़ा बहुत। Yes sir. एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और उसका ये सर जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ठीक है, यस सर। अब आपको बताना है वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन 0 हो, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन निकल आएगा, वहाँ से टाइम की एक वैल्यू निकलेगी और एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकलेगी, वहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या बताना है? सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ये आपको गिवन है और पूछा गया है व्हाट सर इज डिफरेंशिएशन तो 2 बार करना, ये समझ में आ गया। व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो एक्सेलरेशन 0 ये बात दी गई है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। 2 बार डिफरेंशिएशन क्यों करने सर? से एक्सेलरेशन Yes, आ sir. जाएगा और वहाँ से एक टाइम की वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन 0 बराबर पुट करके, तो हमें पता पड़ जाएगा कि हमें किस टाइम की वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी की इक्वेशन में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा।
मैं कर देता सर हूँ। एक बार डेमो करके दिखाना सर। हाँ, वेलोसिटी जो होता है ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, और एसेलरेशन क्या हो जाएगा 6t माइनस 12। अब एसेलरेशन को 0 के बराबर पुट कर दो तो t बराबर 2 सेकेंड आ गया, और t की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3 12 प्लस 3 15, 15 माइनस 24 माइनस 9 आंसर आ जाए, 15 माइनस 24 माइनस 9 आंसर आ जाएगा सही। आया समझ में कि दोबारा बताऊं? व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0 सर? यानी -9 मीटर पर सेकंड होगी। माइनस 9 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी, और एसेलरेशन जिस वक्त पे 0 था उस वक्त टाइम था 2 सेकेंड। ओके सर। यस सर। अगला क्वेश्चन, एक बॉडी को हमने ऊपर की तरफ फेंका, बॉडी नहीं सर। अब कुत्ता नहीं फेंकेंगे, जो क्वेश्चन में बोला गया वही फेंकेंगे। सर इसको बॉडी दिखा दो। तो ये जो बॉडी है हमने ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? यस सर। ये मैक्सिमम सर हाइट तक कुत्ता जाता को है, सर कुत्ता कंटिन्यू ऊपर जाते हैं। 20 मीटर की मैक्सिमम हाइट कवर करता है 5 सेकेंड में। कितने सेकंड में? 5 सेकंड। कितने टाइम के बाद? 5 सेकंड। ठीक है, कितने 20 टाइम बाद? मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ। 5 सेकंड में 20 मीटर कवर करता है, ठीक है? अब ये Yes, पूछा sir. गया है कि आफ्टर व्हाट टाइम विल इट रीच द ग्राउंड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट पॉइंट। सिंपल है, 5 सेकंड। जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में भी लगता है। खेल खत्म। यस सर। यस सर। सर आपका फेवरेट जॉब एक बार हो जाए। सर एक जोक। एलेक्सा एक जोक सुनाओ। एलेक्सा इतने बढ़िया बढ़िया जोक सुनाती है। आज मैंने बोला एलेक्सा एक जोक सुनाओ, खुद ही सुना देती है, खुद ही हंस देती है। चलिए हंसी नहीं आए कुछ। नहीं, ये जोक नहीं, सर, मैं आप बता सुनाओ रहा सर। हूँ। मैं क्या सुनाऊँ जोक? अबे सर रियल लाइफ इंसिडेंट बता रहे हैं, कोई जोक नहीं मार रहे हैं। भैया ने बता दिया, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं था। और क्या? अब चलो देखो इधर, एक स्टोन है कि जो कि 0 वेलोसिटी से छोड़ा जाता है। कितने छोड़ा जाता है? सर अभी तक किया था 0। टॉप ऑफ द टावर से, और ग्राउंड 4 सेकंड में गिर जाता है नीचे। हाइट ऑफ द टावर निकालना है। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये अपने आप करो। नीचे 4 सेकंड में गिर गया, 4 सेकंड में कितना चलेगा? ये क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो मैं सेशन बंद कर दूंगा। तो फिर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या इतनी देर से क्या बता रहा हूँ तुम्हें? एस निकालना है, सिंपल एस निकालना है। यू बराबर 0 दिया है, टाइम भी दिया है। जी की वैल्यू कितनी लेनी है? 10। 180। जी की 180 वैल्यू मीटर। 180 ऑप्शन में भी नहीं है, ढंग से निकालो। 80 आ रहा है। 80। 80। हाँ सर 80 मान लो। कुछ मान लो, मानने का खेल है क्या अपन? मार दे मैं क्या, कुछ भी मार लो। मैंने ऑप्शन खुद ने नहीं देखे। ऑप्शन बताओ सर। सो एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाफ AT स्क्वायर। सो एस इक्वल्स टू यू बराबर 0 रखा, टाइम 4 सेकंड रखा यहाँ पे। ये क्यों कर रहा हूँ मैं? तो 16/5 से कितना होता है? 180। अब चलो हम लोग 15th क्वेश्चन देखते हैं। ये 15th क्वेश्चन तो हम 15 दिन तक सोचते रहते लेकिन होते नहीं। सॉरी सर 15 और भेजो सर। सर 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, मास m1 m2 m3, रेस से गिराए जाते हैं उनको, सर ठीक है? क्वेश्चन तो भेज दो।
अच्छा 15वां है नहीं उसमें, अरे यार फिर भेजना पड़ेगा। ओफ, मुझे पता है बहुत अजीब लग रहा है, रात को भेज रहा हूँ। कुछ इसको अल्टरनेटिव सोचो आज, बस यहीं तक रहने दो। अल्टरनेटिव सोचो, अब बताओ मैं क्या रखूँ अल्टरनेटिव। डिस्कॉर्ड सर, डिस्कॉर्ड राइट नाउ बना दे सर, क्या 2 है मिनट डिस्कॉर्ड? लगेंगे। क्या होता है डिस्कॉर्ड? है क्या ये? व्हाट्सएप जैसा ही होता है, और क्या सर होता है, उसमें बात भी कर सकते हो सर हाँ। आप, अगर आपको यूट्यूब से हाँ, चलाना कर हो सकते तो। हैं सर। ग्रुप बना के सर। एक काम करते हैं, जो ज्वाइन करते हैं उनका ग्रुप अलग बना लेते हैं। यस भाई। तो मैं अभी तो बना, व्हाट्सएप पे हाँ सर डिस्कॉर्ड अभी बनाओ सर, तो यूट्यूब पे भी सही मत रहेगा करो सर, सर। यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करोगे तब भी कुछ नहीं आएगा क्या? सर। अगर डिस्कॉर्ड बनाएंगे तो यूट्यूब पे अगर आप लाइव स्ट्रीम करोगे तो तब भी दिक्कत नहीं आएगी ना, हमें हम आपसे बात कर सकते हैं डिस्कॉर्ड पे। पता है रात में भेजना बहुत अजीब लग रहा है व्हाट्सएप। जो पढ़ रहे हैं उनका तो ठीक है, बस सब पे जा रहा है, बात ये है। टेलीग्राम पर सर तो क्या हो गया? मैं व्हाट्सएप ही ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है, मैं उसी में जोड़ दूंगा। मैं एक व्हाट्सएप का एक वो भी तो होता है कि सबको वो भेज दिया जाए, एक लिंक शेयर कर दिया, वहाँ से जुड़ जाते हैं सब लोग। ऐसा भी तो एक सिस्टम होता है शायद इसमें। हाँ सर होता है, होता है सर, सर वो होता तो है। पर्सनली सबको भेजना पड़ेगा। नहीं पर्सनली क्यों भेजेंगे, भेज दो, ग्रुप में देंगे, फिर जिसको ज्वाइन करना होगा वो वहाँ से आ हाँ जाएगा। सर ग्रुप में, हाँ सर। एक बार सुबह भेज देंगे, अभी नहीं, अभी तो फिर अजीब लगेगा। मैं पहले एक तो रिकॉर्डिंग बंद कर वैसे लूँ, तो लाओ सर, अभी बना भी दी सर अभी। एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ पहले, तो मैं यहीं तक अपलोड कर देता हूँ आज 15